प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। इस वीडियो के माध्यम से गोपाष्टमी कब है, गोपाष्टमी क्यों मनाया जाता है, गोपाष्टमी के दिन गौ माता का संक्षिप्त पूजन विधि क्या है, इत्यादि विषयों को जानेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला प्रारंभ की थी। इस वर्ष गोपाष्टमी का व्रत 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करने के पश्चात प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराकर गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी इत्यादि का थापे लगाकर एवं अच्छे से सजाकर वस्त्रगंध, अक्षत पुष्प, धूप दीप, नाना प्रकार के नैवेद्य इत्यादि से विधिवत पूजन करें, आरती करें। तत्पश्चात 4 परिक्रमा कर पूजन संपन्न करें। इस विषय में एक पौराणिक कथा है। आइए उस कथा को श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम आप हमारे इस YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय गौ माता, जय गोपाल अवश्य लिखें। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतने कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी के बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं, नंद बाबा जी केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय
और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे भगवान बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का प्रारंभ हुआ। प्रेम से बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय, गो माता की जय। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार धर्मशास्त्रोक्त वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।